दोस्तों, अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करना बहुत फख्र की बात होती है और अगर रिप्रेजेंट करने वाला इंसान मोहम्मद रिजवान जैसा हो तो मुल्क की इज्जत में इजाफा ही होता है। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कहानियां आपसे शेयर करूंगा। आज की कहानी पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के बारे में है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक पश्तून घराने में पैदा हुए। 12 साल की उम्र से ही मोहम्मद रिजवान क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, लेकिन रिजवान के लिए क्रिकेट खेलना उतना आसान नहीं था। इनके वालिद चाहते थे कि रिजवान सिर्फ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो दें, लेकिन रिजवान क्रिकेट खेलने के लिए जनूनी थे। एक बार ऐसा भी हुआ जब रिजवान के वालिद ने इनकी क्रिकेट किट को ही आग लगा दी थी, मगर इस वाकये के बावजूद रिजवान ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। रिजवान के क्रिकेट खेलने के जुनून का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि एक दफा इनके दादा ने रिजवान को एक टीवी खरीद कर दे दिया ताकि रिजवान घर से बाहर क्रिकेट मैच देखने ना जाएं। लेकिन दोस्तों, रिजवान ने इस टीवी को ही बेच दिया क्योंकि इनको क्रिकेट का सामान खरीदना था। दोस्तों, रिजवान की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब इनको 16 साल की उम्र में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर में स्पोर्ट्स कोटा की वजह से दाखिला मिल गया। इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने पर अब रिजवान के वालिद ने भी इन्हें खुलकर क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। कॉलेज के अलावा रिजवान मुख्तलिफ क्लब्स की तरफ से भी खेलना शुरू हो गए। दोस्तों, लेकिन रिजवान की जिंदगी में सबसे अहम मोड़ तब आया जब इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सुई गैस की तरफ से 224 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये 2014 से 2015 का सीजन था और यहीं से रिजवान को पाकिस्तान टीम में भी खेलने का मौका मिल गया। ये 2015 की बात है जब रिजवान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। इस मैच में रिजवान ने 58 बॉल्स पर 67 रन बनाए। अफसोस कि पाकिस्तान ये मैच बांग्लादेश से हार गया, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की गई। दोस्तों, रिजवान का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में टिक पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन थे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ऑलरेडी सरफराज अहमद अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसीलिए 2015 से 2017 तक रिजवान को रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर टीम में रखा गया। रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला किसी भी इंसान की किस्मत किसी भी वक्त तब्दील कर सकता है और यही रिजवान के साथ भी हुआ। 2021 से पहले रिजवान को T20 प्लेयर भी समझा नहीं जाता था, बल्कि इनकी बैटिंग पर काफी तनकीद होती थी। लेकिन 2021 वो साल था जिसने रिजवान की जिंदगी ही बदल दी। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रन बनाए और फिर 7 निफ्ट सेंचुरीज भी स्कोर की। रिजवान इस साल T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए। 2021 PSL में भी रिजवान सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे और फिर रिजवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिजवान को एक टीम प्लेयर समझा जाता है। ये टीम में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, इसीलिए रिजवान को पाकिस्तानी प्लेयर्स भी काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी और पाकिस्तानी प्लेयर की भी बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।